अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो गले में तावीज़ पहने हुए होते हैं, हाथ में कोई गंडा बांधे हुए होते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि पैर में भी एक काला धागा बांधे होते हैं। तो मैं पूछता हूँ ये किस लिए हैं, तो बताता है कोई कि ये नज़र लग जाती है उसके लिए, कोई बताता है शैतान से हिफाजत के लिए, कोई बताता है मैं डर जाता हूँ इसके लिए है। तो ये गंडे तावीज़ इनको पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा अमल बता देता हूँ जो अगर आप सुबह और शाम कर लें तो इंशाअल्लाह नज़र बद से आपकी हिफाजत होगी, शैतान से आपकी हिफाजत होगी, जादू जिन्नात से आपकी हिफाजत होगी। और ये जो अमल है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। वो अमल कौन सा है, ये मैं ख़ुद भी करता हूँ। आप जैसे ही सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद या फ़जर की नमाज से पहले भी जब भी आपकी आँख खुले आप एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़िए। उसके बाद फिर आप दोनों कुल पढ़िए, मुअव्वज़तैन जिसको कहा जाता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये आप पढ़ने के बाद हाथों पे दम कीजिए। इस तरह से दम करने के बाद आप पूरी बॉडी पर यूँ फेर लीजिए जहाँ तक हाथ जा सकते हो। बस हो गया काम। अब अपने दिन की शुरुआत कर दीजिए। फिर जब मगरिब का टाइम हो तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद या मगरिब के बाद जैसे ही दिन गुजर गया, रात शुरू हो गई, फिर आपको यही अमल करना है। सूरह फातिहा पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए और दोनों कुल पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम कीजिए और इस तरह से सर पर, पूरी बॉडी पर जहाँ जहाँ हाथ पहुँच सकते हो आप अपने हाथों को फेर लीजिए। अपने गिरेबान में भी आप दम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये अमल है जो हदीस से साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह दम किया करते थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह से दम करते हो तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे नबी का जो अमल था ना वो उम्मत के लिए था। हुजूर तो बख्शे बख्शाए, हुजूर तो बख्शे बख्शाए, सारी कायनात हुजूर के सदक़े में बनी। ये जो भी कुछ हुजूर फरमाया करते थे वो हमें सिखाने के लिए। सूरह फातिहा अगर आप गौर करेंगे तो सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। आयतल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाए, जो पढ़ ले तो शैतान उसके करीब भी नहीं आता। हदीस में आता है कि ईमान वाले के और जन्नत के दरमियान बस एक कदम का फ़ासला है। वो कौन सा फ़ासला है? मौत का। जो आयतल कुर्सी पढ़ता है हर नमाज के बाद तो बस मौत ही है जो उसको जन्नत में जाने से रोके रखती है। आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान भाग जाता है। दोनों कुल मुअव्वज़तैन जिनको कहा जाता है, दोनों कुल की फजीलत आप लोग जानते होंगे कि जादू का जो असर है ना वो दोनों कुल पढ़ने से ख़त्म हो जाता है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जादू हुआ था हुजूर पर तो दोनों कुल पढ़े और जादू का असर ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप सुबह शाम कीजिए, इंशाअल्लाह आपको गंडे पहनने की, तावीज़ पहनने की, कोई और चीज़ गले वले हाथ में पैर में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह अमल आप ख़ुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। मैं इसको कई सालों से करता चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तावीज़, कोई गंडा हाथ में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।